हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और साथ में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी छात्रों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक नंबरिया क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है उसमें से देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर कि डायल टेस्ट इंडिकेटर एक परिशुद्धता उपकरण है। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है? शुद्धता में मेजरिंग लेने के लिए एक उपकरण है जिसे मापने में प्रयोग किया जाता है। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम किस प्रकार का प्रयोग मापने में करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग जो किया जाता है फ्लैटनेस, जॉब की समानता और स्ट्रेटनेस को चेक करने के किया जाता है। अगर किसी भी जॉब का जैसे ये गोल राउंड में है तो जॉब डायल टेस्ट इंडिकेटर को ऐसे लगाया जाता है पॉइंट पर और उसके बाद इसकी फ्लैटनेस, राउंडनेस इसे चेक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जॉब की फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस मापने के लिए ये माप किसमें देता है? ये माप देता है डायल टेस्ट इंडिकेटर डिग्री में, शुद्धता में। दूसरा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन किस भाग पर होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर तो देखे होंगे। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में जो ग्रेजुएशन होता है तो वो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन पूछ रहा है, उसमें से किस भाग पर होता है। तो माइक्रोमीटर में वर्नियर माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर में बहुत सारे भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो वो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन पूछ रहा है किस भाग में होता है। तो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन जो है वो उसके बैरल पर होता है। बैरल किसको बोला जाता है? थिम्बल जो होता है या बैरल, तो उस बैरल पर जो होता है उसी के ऊपर वर्नियर टाइप का स्केल होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरल। बैरल कहां पर होता है ग्रेजुएशन? इसका बैरल पर होता है। तीसरा नंबर है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किस प्रकार के हॉल को मापने में किया जाता है? वर्नियर डेप्थ गेज यानी गहराई मापने के लिए किस प्रकार के हॉल में किया जाता है? तो इसका वर्नियर डेप्थ गेज का जो प्रयोग है वो आंसर इसका हो जाएगा। तो वर्नियर का जो है वो ब्लाइंड हॉल की स्टेप डेप्थ। ऑप्शन तो एग्जामिनेशन में आएंगे, लेकिन अगर बाई चांस ऑप्शन अगर नहीं दे तो कहां पर आएगा? ही ब्लाइंड हॉल के स्टेप डेप्थ को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर
माइक्रोमीटर में रुका हुआ रेचेट स्टॉप सहायक होता है। क्या कहता है क्वेश्चन? वर्नियर माइक्रोमीटर में रुका हुआ रेचेट स्टॉप रुका हुआ। जब वर्नियर माइक्रोमीटर से किसी भी चीज का अगर डायमेंशन दे रहे हैं हम, तो वो रेचेट स्टॉप रुक जाएगा। जब रेचेट स्टॉप रुक जाएगा तो वो आवाज करने लगेगा, चट 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 आवाज करने लगेगा। तो वो सहायक होता है। किस लिए सहायक होता है? वो उस सहायक जो करता है, ये करता है दबाव को नियंत्रित करता है। उसमें से और दबाव नहीं दिया जा सकता है। अगर शारीरिक ताकत लगाइएगा तो वो तो दबाव पूरा सह लेगा, लेकिन डायमेंशन की शुद्धता मालूम नहीं होगा। तो वो आवाज जो करता है रेचेट स्टॉप, वो सहायक करता है दबाव को। आंसर इसका हो जाएगा दबाव को नियंत्रित करना। दबाव को नियंत्रित करना। आंसर इसका यही होगा। ऐसे तो है स्पेंडल का लॉक हो जाना, लेकिन स्पेंडल तो लॉक नहीं होता है। यानी मैं आंसर इसका होगा दबाव को नियंत्रित करना, यानी और उसमें दबाव नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल की रीडिंग 40 mm है। 40 mm है। मुख्य स्केल के साथ मुख्य स्केल के साथ होने वाले वर्नियर डिवीजन, होने वाले वर्नियर डिवीजन 28 डिवीजन है। तो रीडिंग क्या होगा? तो रीडिंग क्या होगा? क्या कहता है क्वेश्चन? वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल की रीडिंग, किसी भी जॉब का अगर हम डायमेंशन ले रहे हैं तो उसमें मेन स्केल, मुख्य स्केल की रीडिंग जो है 40 mm है। तो इसमें से रीडिंग लेने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है? मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग क्या है?
मेन स्केल का रीडिंग क्या है 40 mm, 40 mm हो गया। तो मुख्य स्केल के साथ होने वाले वर्नियर डिवीजन, वर्नियर डिवीजन जो है वो 28 डिवीजन है, यानी वर्नियर डिवीजन का जो है 28वां लाइन टेली कर रहा है मेन स्केल के किसी भी लाइन से, यानी सेम टू सेम ऐसे एक समान टच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का कितना है 28वां, तो वर्नियर स्केल का यहां पर 28 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 68। तो ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर गलत है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले देखना होगा कि वर्नियर कैलिपर में कम से कम सूक्ष्म से सूक्ष्म माप कितना दे सकता है, जिसे लीस्ट काउंट बोला जाता है। तो लीस्ट काउंट कितना होता है उसका? तो लीस्ट काउंट जो होता है वो इसका कितना होता है 0.02 mm। तो 28वां लाइन जो टेली कर रहा है यहां, ये 28, ये 28वां लाइन जो कर रहा है, तो 28 गुना कितना हो गया 56, 28 गुना 56, यानी लिस्ट काउंट इसका क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है इसका 0.02 mm। तो यहां हम 28 इंटू 0.02 mm से गुना कर रहे हैं, तो ये तो mm में कन्वर्ट हो गया, तो 28 गुना 56 mm हो गया। तो इसका ग्रेजुएशन कितना हो गया 6, 5, 4, 9, 96। क्या आ जाएगा 96 पॉइंट में आएगा, ये जो आएगा 0.6, यानी 40 इंटू 56। आंसर इसका यही होगा। अगर इसको जोड़ देगा इसलिए कि ये जो है पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में अगर आएगा तो ये 40 mm है, ये सूक्ष्म माप दे रहा है कितना? सूक्ष्म माप जो दे रहा है ये 0.02 mm का, 0.02 mm का दे रहा है, तो आंसर इसका इतना mm। अगर ऑप्शन में एग्जामिनेशन में ये दे दिया लेकिन ऑप्शन नहीं दिया तो बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन दिया तो पर भी उसको बनाना पड़ेगा। अगर जानकारी रह गया तो उसमें से वर्नियर स्केल का केवल लाइन मिल रहा है, उससे 0.02 mm से अगर उसको गुना कर देंगे तो वो यहां पर आएगा, यानी 40.56 mm इसका आंसर होगा। यही आंसर होगा। अगले क्लास में फिर देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।